नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्री, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आज अपन कक्षा 10 की व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 10 का व्याकरण का पहला बिंदु है संधि, जो 4 नंबर का टॉपिक है। इसमें से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना। दूसरा, संधि करके संधि का नाम लिखना। प्रिय विद्यार्थियों, संधि विच्छेद और संधि सीखने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि संधि क्या है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे संधि का परिचय, और उसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। अर्थात संधि मीन्स क्या होता है? संधि मीन्स होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना। नंबर 2, संधि शब्द की उत्पत्ति, मतलब संधि शब्द बना कैसे। संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, अर्थात सम प्लस धा प्लस की बराबर संधि। नंबर 3, परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? संधि की संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है, वर्ण संधानाम संधि। वर्ण संधानाम संधि, अर्थात वर्णों के संधान को संधि कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नंबर 4, संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है अच संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम है हल संधि। और
नंबर 3 विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले मैं इन तीनों संधियों की परिभाषाएं आपको बता देता हूं। स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से अथवा एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। नंबर 3 विसर्ग संधि। यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह था संधि का सामान्य परिचय। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्वर क्या है और कितने होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ और लरी। उच्चारण के आधार पर जैसा कि मैंने उच्चारण किया, एक बार फिर से देखिएगा। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ, लरी। उच्चारण के आधार पर इन 13 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसको लघु स्वर भी कहते हैं। ए, ई, ऊ, री, लरी, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगा हो वो ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगा हो, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ। तो ये संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और इन 13 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर जो 5 होते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर जो 8 होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे
स्वर संधि का पहला भेद जो होता है यण संधि। वैसे तो स्वर संधि के कुल 8 भेद होते हैं, लेकिन कक्षा 10 में केवल 5 भेद चलते हैं, जिनमें से पहला भेद है यण संधि, जिसका सूत्र होता है इको यणची। सूत्र होता है इको यणची। इस सूत्र को समझिए। इस सूत्र में 2 प्रकार के वर्ण हैं, इक प्लस यण। तो सबसे पहले इक वर्ण। इक वर्ण कौन कौन से होते हैं? ई, ऊ, री, लृ। ये इक वर्ण होते हैं। दूसरे प्रकार के वर्ण यण वर्ण, सूत्र के माध्यम से यण वर्ण। यण वर्ण होते हैं य, व, रे, ल। अब इस संधि को समझिए। यदि इक वर्ण ई, ऊ, री, लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक वर्ण क्रमशः यण वर्ण में बदल जाता है। क्या बताया? यदि इक वर्ण ई, ऊ, री, लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक वर्ण क्रमशः यण वर्ण य, व, रे, ल में बदल जाता है। जैसे इति, जोड़, आदि। देखिए यहां पर इस पद के अंत में स्वर है ई, जो इक वर्ण है, और उसके बाद में स्वर आ रहा है आ। सम्मान हुआ कि असम्मान? असम्मान। असम्मान हुआ तो ये इक वर्ण ई है वो किस में बदलेगा? ये। तो देखिए सब बनेगा ई, टी में से ई निकाल दो, आधा तय। ई का बन जाएगा आधा ये में आ जोड़ दो, या दी। शब्द बन गया इत्यादि। दूसरा इति, जोड़, अत्र, सब बनेगा इत्यत्र। अति, जोड़, अधिकम, शब्द बनेगा अत्यधिकम। अति, जोड़, उत्तमम, शब्द बनेगा अत्युत्तमम। स्त्री, जोड़, उत्सवः, शब्द बनेगा स्त्रुत्सवः। नदी, जोड़, उद्गम, शब्द बनेगा नद्युद्गम। ऐसे ही सु प्लस आगतम,
शब्द बनेगा स्वागतम। गुरु प्लस आज्ञा, शब्द बनेगा गुरु आज्ञा। वधू प्लस आज्ञा, शब्द बनेगा वध्वाज्ञा। पृथु जोड़ ई, पृथ्वी। ऐसे ही पितृ जोड़ आज्ञा। पद के अंत में स्वर री आ रहा है और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो री रे में बदल जाएगा। तो देखो पी त्री में से री निकल गया, आधा तय बचा, री का बन गया रे। तो तय प्लस रे मिलकर के त्रय बनता है, तो शब्द बनेगा पित्राज्ञा। मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा। भ्रातृ जोड़ आदेश है, भ्रात्रादेश है। ऐसे ही आगे देखिए, लरी प्लस ए आ है, शब्द बनेगा लकार है। लरी प्लस अनुबंध है, शब्द बनेगा लनुबंध है। लरी प्लस आकृति, शब्द बनेगा लाकृति। लरी प्लस आदेश है, शब्द बनेगा लादेश। तो ये थी यण संधि, जिसमें आपको बताया गया कि यदि इक वर्ण ई ऊ री री लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक वर्ण क्रमशः यण वर्ण में बदल जाता है। अब पढ़ेंगे अपन स्वर संधि का दूसरा भेद, जो है अयाधी संधि। अयाधी संधि जिसका सूत्र होता है एचो आय वायाव। एचो आय वायाव अर्थात एज वर्ण। एज वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए ओ आई औ। प्रत्याहार के अनुसार इनका यही क्रम है, ए ओ आई औ। देखिए एज को छोड़ दीजिए, यहां पर जब संधि करेंगे तो ये औ है वो ए में बदल जाएगा, तो क्रम से बनते जाएंगे। ए का बनेगा आय में यह हलंत है तो ऐसे सीख गया ए व। अब यहां पर वह हलंत है तो वह में बच गया आ ये। यहां पर यह हलंत है तो बच गया आओ। मतलब यदि एक वर्ण ए ओ आई औ के बाद
कोई भी स्वर आए तो एच वर्ण ए आय में, ओ औ में, आई आय में, औ आव में बदल जाता है। क्या बताया? यदि एच वर्ण ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो और चाहे असमान हो, तो एच वर्ण ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव बढ़ जाता है। जैसे से प्लस अनम, इस पद के अंत में स्वर है ए के बाद में स्वर आ रहा है तो ए आय में बदल जाएगा। से में से ए निकला आधा है, ए का बन गया आय, आय का जो ए है वो से में जुड़ जाएगा, से पूरा हो जाएगा। इस य में ये ए जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा और सम बनेगा शय। जैसे हरे जोड़ ए, शब्द बनेगा हरिये। ने प्लस अनम, शब्द बनेगा नयनम। ऐसे देखो, भो प्लस अनम, शब्द बनेगा भवनम। भो प्लस अति, शब्द बनेगा भवती। विष्णु जोड़ ई है, शब्द बन जाएगा विष्णु भी है। नई प्लस अकह, यहां पर स्वर आ रहा है आई, तो आई बदलेगा आय में, तो सब बन जाएगा नायक है। गई प्लस अकह, तो शब्द बनेगा गायक है। गई प्लस अंती, गायंती। ऐसे देखिए, औ, औ का आव कैसे बनता है? भाव जोड़ अकह, सम बनेगा भाव कह। भाव प्लस उकह, भाव कह। उभव जोड़ अपि, उभावपि। तो ये थी अयाधी संधि, जिसमें आपको बताया गया कि यदि एक स्वर्ण ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक स्वर्ण ए आय में, ओ औ में, आई आय में और औ आव में बदल सकता है। अब पढ़ेंगे अपन स्वर संधि का तीसरा भाग, जो होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची अर्थात यदि एकारांत ए आ के बाद, यदि एकारांत
ए आ के बाद एच वर्ण ए आई आए तो दोनों जुड़कर आई। यदि एकारांत ए आ के बाद एच वर्ण ओ आउ आए तो दोनों जुड़कर आउ बन जाता है। अर्थात ए प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए बराबर आई। ऐसे ही ए प्लस आई बराबर भी आई और आ प्लस आई बराबर भी आई। नीचे देखिए ए प्लस ओ बराबर आउ, आ प्लस ओ बराबर आउ। ऐसे ही ए प्लस आउ बराबर भी आउ और आ प्लस आउ बराबर भी आउ। जैसे सदा प्लस एव, यहां पर स्वर आ रहा है आ जो एकारांत है और उसके बाद में एक वर्ड ए आ रहा है, तो आ प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा आई, तो सब बनेगा आपका सदैव। तथा प्लस एव शब्द बनेगा तथैव। जन्म प्लस एकता शब्द बनेगा जनेकता। ऐसे देखिए जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, यहां पर एकारांत के बाद में एक वर्ड ओ आ रहा है, तो ए प्लस ओ बराबर क्या बन जाएगा औ, तो सब बनेगा जलौघ। गंगा प्लस ओघ शब्द बनेगा गंगौघ। वन प्लस औषधि शब्द बनेगा वनौषधि। जल प्लस औषधि जलौषधि। तो क्या बताया, यदि एकारांत ए आ के बाद एच वर्ण ए आई आए तो दोनों जुड़कर आई बन जाता है, और यदि एकारांत ए आ के बाद एच वर्ण ओ औ आए तो दोनों जुड़कर औ बन जाता है। यह है आपकी वृद्धि संधि। स्वर संधि का चौथा भेद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जिसका सूत्र होता है एंगै पदांतादति, एंगै पदांतादति। अर्थात यदि एक वर्ण जो होते हैं ए ओ के बाद ह्रस्व ए आए, यदि एक वर्ण ए ओ के बाद ह्रस्व ए आए तो पूर्व रूप आदेश होता है। ए और ओ का पूर्व रूप आदेश होता है। अर्थात ए और ओ पहले जैसे ही रहते हैं, और जो ये ए है वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाता। छोटी सी संधि है। क्या बताया, यदि एक वर्ण ए ओ के बाद ह्रस्व ए आए तो ए और ओ का पूर्व रूप आदेश होता है, और ए है वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। जैसे अंते जोड़ अपि
देखिए पद के अंत में ए आ रहा है, एड वर्ड है, और उसके बाद में ह्रस्व ए आ रहा है, तो ए का पूर्व रूप आदेश होगा, अर्थात ए ही रहेगा और ये अग्रजी बदल जाएगा। अंते अपि, ते प्लस अत्र, ते स्वर ए आ रहा है, इंग वर्ण है, और उसके बाद में ह्रस्व ए आ रहा है, तो ए है उसका पूर्व रूप आदेश होगा और ए है वो अग्रजी में बदल जाएगा, तो सब बनेगा ते अत्र। रामो प्लस ए वदत, देखिए रामो स्वर आ रहा है ओ, जो एक एड वर्ड है, और उसके बाद में ह्रस्व ए आ रहा है, तो ये ओ का पूर्व रूप आदेश होगा और ए है वो अग्रजी में बदल जाएगा, तो सब बनेगा आपका रामो ए वदत। को प्लस अपि, सब बन जाएगा को अपि। सो प्लस अपि, सो अपि। क्या बताया? यदि एड वर्ण ए ओ के बाद ह्रस्व ए आए तो ए और ओ का पूर्व रूप आदेश होता है, अर्थात वो पहले जैसे ही रहते हैं, और ए है वो अग्रजी में बदल जाता है। ये थी आपकी पूर्व रूप शब्द। अब अपन पढ़ेंगे स्वर संधि का पांचवा भेद, जो होता है पर रूप संधि, जिसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। अर्थात यदि एड वर्ण ए और ओ, यदि एड वर्ण ए और ओ से पहले एकारांत उपसर्ग हो, इसको यूं समझिए, यदि एकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं आए तो ए और ओ का पर रूप आदेश होता है। क्या बताया? यदि एकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं आए तो ए और ओ का पर रूप आदेश होता है। जैसे प्रे प्लस एजते, यहां पर प्रे उपसर्ग है और ये एकारांत है। एकारांत का मतलब इसके अंत में ए की ध्वनि है, और एजते ए से प्रारंभ होने वाले धातु है, तो ये ए इसका पर रूप आदेश होगा, शब्द बन जाएगा प्रेजते। उप प्लस ओष्टि, उप एकांत उपसर्ग है और उसके बाद में ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आ रही है, तो इस ओ का पर रूप आदेश होगा, शब्द बनेगा उपोष्टि। इसके कुछ विशेष एग्जाम्पल और हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। कर्क जोड़ अंधु, कर्कंधु,
शक जोड़ अंधु, शकंधु। मनस जोड़ ईसा, मनीषा। पतत जोड़ अंजलि, पतंजलि। क्या बताया? यदि एकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आए तो ए और ओ का पर रूप आदेश होता है, अर्थात ए पूर्व वाले वर्ण पर जुड़ जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते, उप प्लस पोस्ती, उपोस्ती। ये कुछ इसके विशेष एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है। तो ये थे कक्षा 10 के पाठ्यक्रमानुसार स्वर संधि के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? आपको ये वीडियो कैसा लगा? यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे इस सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।